जय श्री कृष्णा मित्रों। जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। कुंभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है। दोस्तों, कुंभ राशि के लिए धन का संक्रमण काल चल रहा है। ये साथी का संक्रमण काल है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। साथी और धन, इन दोनों का संक्रमण काल चल रहा है उनके लिए। 1 साल हो गया है इसको, या अभी भी बाकी है। ये ध्यान रखना चाहिए। साथी और धन के मामले में बड़ी चीजें करवाता है, तो इसमें आंखें खुली रखनी चाहिए। आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो जिसके बारे में आपको भी पता नहीं हो, और दोस्तों वो आपके एक प्रकार से पुश्तैनी प्रॉपर्टियां सरक ना जाए, हाथों से फिसल ना जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो कोई यानी कि धोखाधड़ी से भी एक प्रकार से उसके मामले में एक्टिविटी ना कर ले, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये योग है। और मैं ये नहीं कहता कि कुंडली तो सबकी अलग अलग होती है। कुंभ राशि जिनकी भी है उनको प्रॉपर्टी के मामले में थोड़ा चौकस रहना चाहिए। प्रॉपर्टी और धन के मामले में थोड़ा चौकस रहना चाहिए। उनको साथी के मामले में भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये साथी पर भारी समय रहता है, क्योंकि धन का संक्रमण काल है। धन और साथी का संक्रमण काल है। तो दोस्तों, आज वैसे ये तो मैंने ओवरऑल 1-2 साल की बात बताई, जो जिसमें 2025 बीत गया होगा आपके लिए। 2026 भी चल रहा है, और इस प्रकार का ग्रह योग है। तो ये जो ग्रह योग है कुंभ राशि वाले जातक के लिए, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। पर ये क्या है कि इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है, कुंडली के अनुसार अंतिम फल होगा। और ये जरूर है कि आंखें खुली रखनी चाहिए कि धन के मामले में कोई गलती ना करवाते। कुंभ राशि के लिए जो यानी कि जो ग्रह प्रभाव है, आज 27 मार्च का दिन है। 27-28 मार्च को थोड़ा कामकाज में परिवर्तन भी होगा आपके, पर थोड़ी जीत भी मिलनी चाहिए, ऐसा योग बनता है। अब कुंभ राशि वाले जातक के लिए मैं ये कहता हूँ कि 27-28 मार्च को जीत मिलने का थोड़ा योग है। एक महिला मित्र के का यानी कि प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, यानी कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा योग बनता है इस प्रकार का। मैं कुंभ राशि वाले जातक के लिए ये भी मानता हूँ कि उनके लिए जो ग्रह प्रभाव है उसके अंदर साथी का से संबंधित चीजों का अभी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये योग थोड़ा साथी को विशेष प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, हो सकता है कि धन संबंधी कोई बड़ा कार्य करो आप इस समय, और आपका साथी यानी कोई पार्टनर के साथ मिलकर धन संबंधी कोई बड़ा कार्य करो, धन का बड़ा इंतजाम करना पड़े, धन संबंधी निपटारा करना पड़ जाए। धन संबंधी कोई निपटारा करने का योग, धन संबंधी कोई बड़ा निवेश करने का योग भी है ये, पर धन संबंधी निपटारे का योग भी है ये। तो ये इस प्रकार का ग्रह योग कुंभ राशि के लिए है। इसको एक तरफा नहीं देखना चाहिए कि धन संबंधी बड़ा निवेश करके यानी कि कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, चीज खरीद ली। कुछ लोगों के लिए धन का निपटारा भी हो रहा है यहाँ पर ये बात है कि धन का दबाव आया हुआ है और धन का इंतजाम करना है। ये योग बना हुआ है, धन का इंतजाम करने का योग बनता है यहाँ पर कुंभ राशि वाले जातक के लिए। 2 अप्रैल से थोड़ा ज्यादा बनेगा। इस प्रकार का ग्रह योग है। साथी कौन है? बिजनेस पार्टनर, पार्टनर, लाइफ पार्टनर। इनके मामले में ध्यान रखने का योग ये है कि वो किसी विवाद या किसी यानी कि एक प्रकार से उनके स्वास्थ्य के मामले में, खुद के स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि के लिए आने वाले अप्रैल के महीने में विशेष तौर पर धन का इंतजाम करने की चिंता उनको थोड़ी रहेगी। हो सकता है कि प्रॉपर्टी में निवेश करने की वजह से भी धन का इंतजाम करने की चिंता हो। पर यह भी ध्यान रखना चाहिए, कुछ कुंभ राशि वाले जातक को यहाँ पर बड़ा धन संबंधी कार्य करने के कारण फायदा भी हो सकता है। वो कोई बड़ा धन संबंधी कार्य भी कर सकते हैं। इस प्रकार का योग भी चल रहा है। साथी के कारण, साथी के साथ मिलकर धन संबंधी कोई महत्वपूर्ण कार्य करने का योग भी है। ये सबसे बड़ी बात है। बस ये है कि मंगल किसी किसी के लिए भारी होगा, तो वो यानी कि एक प्रकार से थोड़ा सा यानी कि साथी और प्रेम संबंध या पार्टनर के मामले में दबाव देता है। तो दोस्तों, कुंभ राशि के लिए इस प्रकार के ग्रह योग है, मैं मानता हूँ। और ये ग्रह योग यानी कि एक प्रकार से जो धन का संक्रमण काल चल रहा है आपके लिए अभी के समय में, और ये 2025 में भी चला था, 2026 में भी चल रहा है आपके लिए धन का संक्रमण काल। इसमें क्या है कि आप धन का निवेश भी करोगे साथी के साथ मिलकर, और इस प्रकार का योग आपके लिए चल रहा है। दोस्तों दोस्तों 2 अप्रैल के बाद सबसे बड़ी देखने वाली बात यही है कि अप्रैल के महीने में बोलने का ध्यान रखें। एक तो
एक क्या है कि जब ये आए 2 अप्रैल से जो ग्रह योग है ना, उसमें खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कोई अकस्मात चीज ना हो। धन संबंधी को तो कोई बड़ी चीज होगी यहाँ पर, या तो धन संबंधी कोई निवेश कर सकते हो आप। मान लो आपकी दशा अंतर्दशा बुरी चल रही है, तो आपके लिए धन का दबाव रहेगा, धन का इंतजाम करना पड़ेगा। धन के इंतजाम का थोड़ा योग है ये। हालांकि यहाँ पर क्या है, तो दोस्तों कुंभ राशि के लिए मैं यही कहूंगा कि आने वाले अप्रैल के महीने में हो सकता है कि कुछ कुंभ राशि वाले जातक पार्टनर के साथ मिलकर धन संबंधी कुछ बड़ा कार्य करे। कुछ के लिए धन का निपटारे का योग भी बनता है, क्योंकि जिनकी दशा अंतर्दशा खराब है उनके ऊपर धन का दबाव भी आएगा इस समय, ये ध्यान रखना चाहिए। इस समय जो 2025-26 का, 2025 तो बीत गया, 2026 का जो वर्ष है, इस समय एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि धन संबंधी गलतियां ना हो, साथी के मामले में गलतियां ना हो। जो आने वाला अप्रैल का महीना है, इसमें यह ध्यान रखना है कि आप अपने एक प्रकार से मान लो कि धन संबंधी तो कोई महत्वपूर्ण कार्य हो जाए इस समय, पर इस समय क्या है कि ये चीज ना हो कि आप एक प्रकार से किसी यानी कि कोई विवाद, स्वास्थ्य के संबंधित चीजें ये उत्पन्न ना हो। स्वास्थ्य से संबंधित चीजें थोड़ी उत्पन्न होती है इस समय। धन और प्रॉपर्टी के तो योग बन रहे हैं अप्रैल के महीने में, तो प्रॉपर्टियां तो जागृत होती है, ये तो देखना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति तो थोड़ी है, पर ये क्या है कि ये ग्रह प्रभाव स्वास्थ्य के मामले में कभी कभी भारी होता है। ये अगर खुद के स्वास्थ्य में भारी नहीं होता तो पार्टनर के स्वास्थ्य को भारी करता है। इसको जरूर देखना चाहिए, इस ग्रह प्रभाव को, इसमें बोलने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है दोस्तों। कुंभ राशि वाले जातक की अभी भी 7.5 चल रही है, इस बात का उनको ध्यान रखना चाहिए। 7.5 बुरी नहीं होती हमेशा, पर 7.5 क्या है कि थोड़ी भारी तो होती है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मैं यही कहूंगा कि आंखें खुली किन चीजों में रखनी है, आंखें खुली रखनी है प्रॉपर्टी और धन के मामले में किसी प्रकार की गलती या अनदेखी होने से हो सकता। इस प्रकार का ग्रह प्रभाव कुंभ राशि के लिए चल रहा है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मैं कहूंगा अप्रैल का महीना आपके लिए एक प्रकार से अप्रैल का महीने में थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए, इतना ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है। धन संबंधी मामलों में बढ़िया होने से क्या होता है, बोलने के कारण झगड़े भी हो जाते हैं, तो ये थोड़ा देखने वाली बात है। स्वास्थ्य के मामले में ध्यान भी रखना चाहिए। धन संबंधी मामले में निवेश हो जाए बड़ा, धन संबंधी को निपटारा हो जाए, तो ये योग बन सकता है। पर जिनकी लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर, जिनके प्रेम संबंध चल रहा है ना, तो उनके लिए भारी भी पड़ेगा ये, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। तो अप्रैल के महीने में इन चीज़ों का के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।